सुखद आभास हो रहा है। यही रहना पुत्र, मैं अभी आई। किंतु आप जा कहाँ रही है माँ? जया और विजया को ढूंढने पुत्र, मुझे स्नान के लिए जाना है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कोई तुम्हारे साथ रहे और भवन के द्वार की रक्षा करे। जब मैं आपके साथ हूँ तब आपको किसी और की क्या आवश्यकता है माँ? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं भवन के द्वार की रक्षा करूँगा। मैं आपकी सेवा करने ही तो आया हूँ ना माँ। अच्छा, किंतु तुम ऐसा कैसे कर पाओगे पुत्र? मैं करूँगा ना रक्षा माँ। दिव्य है मेरा पुत्र, किंतु मुझे इसको और शक्तियाँ देनी होंगी। माँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी रक्षा करने में सक्षम हूँ। हाँ पुत्र, किंतु फिर भी मैं आपको कुछ और ज्ञान भी देना चाहती हूँ। तैयार हूँ। मैं स्नान करने जा रही हूँ, स्मरण रहे किसी को भी भीतर मत आने देना। मैं वचन देता हूँ माँ, किसी को भी भीतर आने नहीं दूंगा। कदाचित आपने ध्यान से नहीं सुना, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक आए, ये तो बताइए है कौन आप? कोई भिक्षुक प्रतीत होते हैं। भिक्षा तो बाद में ही मिलेगी, माता के स्नान के उपरांत। तो आइए, अभी जाइए। तुम कौन हो बालक? आए तो आप हैं, आप दीजिए अपना परिचय। कौन है आप? आपका नाम क्या है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि मेरा नाम क्या है। मैं कौन हूँ? तुम मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हो बालक। संसार के सभी नाम मेरे ही हैं। आपका नाम नहीं है तो अपने माता पिता का ही नाम बता दीजिए। मेरे कोई माता पिता नहीं है बालक। जो आदि अनंत है, स्वयं अजन्मे हैं किंतु जगत जिनसे है, जो सृष्टि के कर कर में वास करते हैं, भला उनके माता पिता कैसे हो सकते हैं? तो आपके माता पिता भी नहीं है, समझा, दुखद है। अच्छा, कोई निवास तो होगा आपका? कहाँ रहते हैं आप? सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ। धरती यहाँ समझकर मुझे अपनी गोल गोल बातों में भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे सीधे कहिए ना कि आपका कोई घर नहीं, अर्थात भिक्षुक भी नहीं। आप तो कोई भेड़ू प्यारी लगते हैं। बस बहुत हुआ बालक। जो संसार को सब कुछ कहते हैं, उन्हीं को कभी तुम भिक्षुक, कभी बहरूपिया बुला रहे हो। ये देते हैं संसार को। बालक अवश्य हूँ, किंतु मूर्ख नहीं कि जो आपने कहा
वो मैं मान लूं। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म से अपना तन ढकते हैं। रहने के लिए कोई घर नहीं। नाम पूछो तो कहते हैं सभी नाम मेरे हैं। अब ऐसी बात करने वाले को बहरू क्या नहीं तो और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ। बहुत हुआ वार्तालाप, हमें भीतर जाने दो। जाने दूं? कदापि नहीं। मेरी माँ का आदेश है, किसी को भी भीतर मत जाने देना। और मेरी माँ का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। बालक, अपनी माँ के प्रति तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मैं तुम्हारी माँ का बस भिक्षुक, बस। अब मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। तुम हमें नहीं जाने दोगे तो हम बलपूर्वक जाएंगे। जब तक मैं इस द्वार की रक्षा कर रहा हूँ तब तक कोई इस रेखा को नहीं लांघ सकता। प्रतीत होता है प्रभु अब इस बालक को इसके हट के लिए अवश्य दंडित करेंगे। उचित है, मैं प्रतीक्षा करता हूँ। प्रभु ने दंडित नहीं किया इस बालक को, इसका कहा स्वीकार लिया, क्यों? प्रभु, मुझे और अन्य सभी गणों को यह तनिक भी नहीं भाया। प्रभु, आप कुछ नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं, किंतु हम सब गण मिलकर उस बालक को समझाएंगे। इस बालक को तो अब मैं समझाऊंगा। हजी बालक, बहुत हुआ तुम्हारा हक। जानते भी हो प्रभु श्री शंकर कौन है? इस संपूर्ण जगत के पिता है, पिता। माँ को दिया वचन तो मैं किसी के लिए भी नहीं तोड़ सकता हूँ। अबोध बालक, प्रभु श्री शंकर से परिचित नहीं हो तुम। बालक हो इसलिए सुरक्षित हो। अन्य कोई होता तो उसे इस हट का अवश्य दंड देता। चेतावनी का स्वर मुझे मत सुनाइए। मैं किसी का ऊंचा स्वर सहन नहीं करता। और अब मेरी चेतावनी सुनिए, शांति पूर्वक लौट जाइए, अन्यथा आप सभी मेरे कोप के भागी होंगे। जो रेखा भेदने का प्रयास करेगा उसके साथ मैं यही व्यवहार करूंगा। हकी बालक, अब मैं तुम्हें दंड देकर ही रहूंगा। देख लिया, मुझ पर वार कर। महादेव, देवी पार्वती का उग्र होना संसार के लिए उचित नहीं है, उन्हें रोकिए। पार्वती, वो तुम्हारा ही नहीं मेरा भी पुत्र था। हाँ, ये सत्य है पार्वती कि मेरे हाथ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। पिता के हाथ तो पुत्र का हाथ थाम कर उसे संसार में चलना सिखाते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, और यहाँ मेरे हाथों मेरे पुत्र का वध हो गया। अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहा था वो, उसके लिए आपने उसका वध कर दिया। ये निर्णय आपका मुझे स्वीकार नहीं है स्वामी। मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, तभी मैं स्वयं को शांत कर पाऊंगी।
प्राप्त होगा। इसलिए नहीं कि तुम संहार कर रही हो, किंतु इसलिए कि पुत्र प्राप्ति की तुम्हारी कामना अत्यंत प्रबल है। क्योंकि तुमसे पूछे बिना मैंने देवताओं को वरदान दिया था, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए तुमने इतना कठोर व्रत कर श्री हरि से सुंदर पुत्र पाने का वरदान प्राप्त किया था। इन सब कारणों से मैं तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य दूंगा। ऐसा पुत्र जो असाधारण होगा, दिव्य होगा, सबसे भिन्न और अहंकार रहित होगा। मेरे वचन व्यर्थ नहीं होंगे पार्वती, इसलिए अब शांत हो जाओ महेश्वरी। मुझे मेरे पुत्र को देखना, उसे देखे बिना कैसे शांत हो सकती हूँ मैं? स्वामी, इस माँ पर इतनी कृपा कीजिए, अब अविलंब मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। बिना शीश के मैं उसे जीवन नहीं दे सकता। मेरे त्रिशूल के प्रहार से उसका शीश सदा के लिए नष्ट हो चुका है, किंतु उसका भी उपाय है। उसका धड़ किसी और शीश से जोड़ना होगा। किसी और का शीश जोड़ा जाएगा मेरे पुत्र के धड़ पर? किसका शीश होगा वो? उत्तर दीजिए, किसका शीश दिया जाएगा मेरे पुत्र को? मैंने तुम्हें वचन दिया है उमा, मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित करूंगा। इसीलिए विश्वास रखो, जो होगा उचित ही होगा। देवतागण, आप सभी उत्तर दिशा की ओर जाएं। उस दिशा में सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु आपको दिखाई दे, जिसका जन्म कुछ समय पूर्व हुआ हो, उसका शीश ले आए। वही शीश इस बालक का शीश बनेगा। और ये कार्य करते समय दो बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। उसी नवजात शिशु का शीश लेकर आए जो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेटा हो। और ये कार्य 2 प्रहर की अवधि में पूर्ण हो जाना चाहिए। मात्र 2 प्रहर, बस इतना ही अवकाश है मेरे पुत्र के लिए शीश प्राप्त कर उसे पुनर्जीवित करने का। हम प्रयास तो कर सकते हैं इंद्रदेव, पर 2 प्रहर तो बहुत छोटी अवधि है। सूर्यदेव, ये महादेव की आज्ञा है। हमें उन पर विश्वास कर अति शीघ्र अपनी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए और अविलंब उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। समय अत्यंत तीव्र गति से बीता जा रहा है। ये शिशु क्रंदन का स्वर उस ओर से आ रहा है। हमें शीघ्र उस ओर चलना चाहिए। शांत हो जा मेरा लाल, रोते नहीं। तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे पास, फिर क्यों रोते हो भला? कृष्णदेव, ये गज मात्र गज नहीं देवराजन, एक नवजात गज। ये क्या कह रहे हैं आप? इस गज शिशु का शीश ही माता पार्वती के पुत्र का शीश होगा? ये कैसे संभव है प्रभु? स्मरण कीजिए देवगण, महादेव ने ये तो नहीं कहा था कि हमें मानव शिशु का शीश ले जाना ही अनिवार्य है। महादेव के कथन के अनुसार
जो भी नवजात शिशु दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लेटा अथवा बैठा हो, उस शिशु का शीश लेकर जाना है हमें। और ये गज शिशु नवजात भी है और इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। विष्णुदेव, ये गजमाता भी तो माँ है। जब ये निद्रा से जागेगी और अपने पुत्र को अपने समीप नहीं पाएगी, तो इस माँ की भी क्रोधाग्नि जागृत हो जाएगी और तब ये भी भयंकर उत्पात मचाकर सर्वत्र विनाश करेगी। नहीं सूर्यदेव, शिशु के जन्म पर माता उस पर अपना वात्सल्य उड़ेलती है, उसे अपने तन से स्नेह पूर्वक लगाकर उसका पोषण करती है। पल भर के लिए भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती, किंतु उसके विपरीत ये गज माता अपने पुत्र से दूसरी ओर मुख करके निद्रामग्न है। विष्णुदेव, देवराज और सभी देवगणों को मेरा प्रणाम। प्रणाम युवराज, किंतु आप और यहाँ, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? देवराज, मैं यहाँ अपना कर्तव्य निभाने इस गज शिशु को मृत्यु प्रदान करने आया हूँ। किंतु यमराज, महादेव ने तो हमें आदेश दिया है कि दक्षिण की ओर जिस नवजात शिशु का मुख हो, उसका शीश हम उनके पास पहुंचा दे, जिसके अनुसार ये गज शिशु उनके लिए सर्वथा उपयुक्त होगा। यही तो महादेव की लीला है। इस गज शिशु को मात्र 1 दिवस की अल्पायु प्राप्त है। यमराज इसे मृत्यु देकर और हम इसका शीश लेने एक साथ यहाँ पहुंचे। अर्थात महादेव की ये इच्छा नहीं है कि हम किसी शिशु की आयु छीनकर उनके पुत्र को शीश प्रदान करें। जब इस गज शिशु की मृत्यु होने ही वाली है, तो हमारे द्वारा इसका शीश ले जाने में कुछ भी अनुचित कहाँ है? इसे ही कहते हैं परमात्मा का न्याय। कितना समय बीत गया और मेरा पुत्र अभी भी निष्प्राण है। स्वामी, आपके आदेशानुसार हम ले आए एक शीश। इस शीश को लेकर उस गुफा के भीतर जाए जहां हमारे पुत्र का पार्थिव शरीर स्थित है। निश्चिंत रहो पार्वती, कुछ ही समय में तुम्हारा पुत्र पुनः तुम्हारे साथ होगा। कौन नक्षत्र गजमुख बालक जो मुझे माँ कहकर पुकार रहा है? ये तो मेरा पुत्र नहीं। पुत्र, तुम कुशल तो हो ना? आपको तो मैंने भीतर जाने से रोकने के लिए आपसे युद्ध किया था ना? माँ का आदेश था कोई भीतर नहीं जाना चाहिए और मैंने उन्हें वचन दिया था। तुम जिनसे युद्ध कर रहे थे वो सभी तुम्हारे अपने ही थे। मुझे देखकर मेरा उपहास कर रहे थे, किंतु तुम मेरा वास्तविक परिचय नहीं पा सके, नहीं देख सके। इस जगत के रोम रोम में व्याप्त हूं मैं। तुम्हारा पिता हूं, पिता हूं, पिता हूं।
इतनी कुपित है माँ की दी हुई शक्ति से पिताश्री के मान को ठेस पहुंचाने की उद्दंडता जो कर बैठा। किंतु माँ देखिए ना, अब तो मैं उद्दंड भी नहीं रहा, अपना अहंकार भी त्याग दिया मैंने, और जो भूल मैंने की उसके लिए सभी से क्षमा याचना भी कर ली। अब आप भी मुझे क्षमा। पुत्र। माँ ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विन्द्रं ब्रह्मासि। बोलिए गणेश भगवान की। अगर आपको ये पसंद आया तो एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलेंगे, दोनों हाथ को उठाइए भगवान के सामने, बोलिए गणेश भगवान की। और ये संस्कार भारती की प्रस्तुति थी।